लेकिन एक बड़ी खबर है, 5 साल तक संविदा पर जो सरकारी नौकरी में लोग चयनित होंगे उनको रखा जाएगा समूह खा और गा के लिए। और इसी खबर पर हमारे साथ तिलक मिश्रा जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। तिलक मिश्रा जी, 5 साल चयन के बाद संविदा पर आखिरकार क्यों, ये कौन सी नई व्यवस्था, इससे क्या लाभ होने वाला है? देखिए, ये सदैव से ये कहते रहे हैं लोग कि जो है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होनी चाहिए, ये पूरा प्रदेश, ये पूरा देश भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। तो हम लोगों ने ये देखा कि जड़ में, भ्रष्टाचार के मूल जड़ में कहां से परेशानी आ रही है। तो देखिए, ये इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव होगा कि जो भी अयोग्य लोग अगर किसी भी तरीके से नौकरी में आ जाते हैं और वो नौकरी में, जैसे आज नौकरी में लगे और अगले महीने सरकारी नौकरी में बाबू साहब टाई लगा करके वो तो हम तो बाबू साहब बन गए, अब वो काम करें न करें, उनको न कोई बोलने वाला है, न समझने वाला है, न कोई जांचने वाला है, न उनका कोई मूल्यांकन करने वाला है। तिलक मिश्रा जी, सरकारी नौकरी एक प्रक्रिया के तहत मिलती है, एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद मिलती है। तो आप इंटरव्यू और जो एग्जाम होता है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो प्रक्रिया है वही खराब है, ऐसे में गलत लोग इंटर हो जाते हैं। वर्षों में नौकरी लोग कैसे पाते रहे ये सबको पता है, और लोग कैसे काम करते रहे ये भी सबको पता है। तो अब तो आपकी सरकार है ना तिलक मिश्रा जी, अब तो आपकी सरकार है ना। नहीं होती है, क्यों सरकारी मंत्रालय में लोग दौड़ते रहते हैं। अभी आप एक सब टीवी पे, तिलक मिश्रा जी, एक नाटक आया करता था, हिमांशु जी, सब टीवी पे एक नाटक आया करता था, ऑफिस। कभी उसको लोग बैठ करके देखे कैसे पंकज कपूर जी उस नाटक को प्रस्तुत किया करते थे, ये ऑफिसर्स की टक्करें लगाया करते थे। वो भारत का यथार्थ सत्य था, वो उत्तर प्रदेश का अच्छा, तिलक मिश्रा जी, आप जो कह रहे हैं 5 साल तक संविदा और इसके बाद मूल्यांकन होगा, 60% अंक लाना जरूरी होगा। भ्रष्टाचार असली यहां पर नहीं पनप रहा है। जो मूल्यांकन करेगा अगर उसके मन में भ्रष्टाचार आ गया तो फिर क्या करेंगे? ये भ्रष्टाचार इस पर रोकेंगे कि ये बढ़ावा देने के लिए है 5 साल तक? हिमांशु जी, यह विषय, ये तो अब सोचने का विषय है कि अगर मैं बच्चे को तैरना सिखाऊंगा तो कहीं डूब न जाए, अगर मैं बच्चे को ऊपर उड़ना सिखाऊंगा तो कहीं गिर न जाए, यह नहीं तर्क हो सकता। ये एक पूरी कमेटी होगी, पूरी टीम होगी, हर 6 महीने पर वो एक मूल्यांकन करेगी और 60% से कम नंबर पाने वाले। मिश्रा जी, ये मूल्यांकन वाली टीम अगर भ्रष्टाचारी निकली, इसकी गारंटी कौन लेगा? देखिए, ये देखिए, 5 वर्षों तक जब आप एक अच्छे काम में अपना परफॉर्मेंस देंगे तो आपके नेचर में आ जाएगा हिमांशु जी। आप आखिर में आज एक एंकर होकर के, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, ये जो 5 साल तक मूल्यांकन होगा ये भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, बिल्कुल पारदर्शी होगा, इसकी गारंटी कौन दे रहा है? एकदम गारंटी है, इसकी गारंटी सरकार दे रही है। और वह जब एक पूरी कमेटी बन के करेगी तो कमेटी एक न्याय की ओर बढ़ेगी। तिलक मिश्रा जी, पहली बार जो नौकरी के लिए एंट्रेंस दिया जाता है या फिर उसके बाद जो प्रक्रिया आगे होती है जिसके बाद नौकरी मिलती है, तो वो प्रक्रिया क्या खामीपूर्ण है जो अब ये 6-6 महीने पर 10 बार और मूल्यांकन होगा, 5 साल तक संविदा पर रखा जाएगा? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता कि वो खामीपूर्ण है, लेकिन कुछ तो खामियां कहीं से तो आ रही हैं। नौकरी में तो लोग आ जा रहे हैं, लेकिन तिलक मिश्रा जी, मुझे एक बात बताइए, ये सरकारी नौकरी के लिए नहीं, तिलक मिश्रा जी, एक तो 28 लाख पद इस देश के अंदर खाली हैं केंद्रीय और राज्य स्तर पर, उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक बड़ी संख्या है जो बेरोजगार बैठे हैं। चलिए ठीक है, सरकारी नौकरी में आप ये चीजें ला रहे हैं, संविदा पर रखने की कोशिश कर रहे हैं 5 साल के लिए। मैं पूछता हूं, इन नेताओं के काम को क्यों नहीं आकलन किया जाता है? हर 6 महीने पे इनसे रिपोर्ट क्यों नहीं मांगी जाती है? सरकारी नौकरी के लिए तो आपने नियम बना दिया। हिमांशु जी, नेताओं का तो मूल्यांकन जनता करती ही करती है। नहीं, वो 5 साल में करती है, जो 6 महीने में एक रिपोर्ट नहीं मांगी जाती है अपने क्षेत्र में, कौन सा काम कर रहे हैं ये नेता? और जनता जवाब भी देती है नेताओं को, लेकिन क्योंकि वो खुले मंच पे आते हैं, वो खुले समाज में आते हैं। लेकिन जहां पर एक ऑफिस में ड्यूटी करने की बात है, जहां एक ऑफिस में वो एकदम निष्पक्ष तरीके से बन गए, और कम से कम मोदी सरकार में तो ये नहीं कहा जा सकता कि नेतागिरी को और नेता को एक सामाजिक जीवन में नहीं आंका जा सकता। क्योंकि आज जो इस दौर में जो राजनीतिक जीवन में लोग हैं, जो ड्यूटी पर मिलते हैं, ड्यूटी उनको परमानेंट करनी होती है। तिलक मिश्रा जी, आपको लग रहा है ये जो संविदा प्रक्रिया है इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा? ये भ्रष्टाचार के लिए ही चीजें की जा रही हैं कुल मिलाकर। लेकिन हिमांशु, ये तो एक चीज है कि इससे कम से कम इस प्रक्रिया से एक लाभ तो होगा
कि नहीं, जो इस लोग प्रक्रिया 5 को तो वर्षों तक कठिन बना ऑफिसर रहे हैं में ना। हैं। आप तो फिल्टर लगा रहे हैं। एक बार चलिए इंसान ने पढ़ाई कर ली, उसके बाद उसका चयन हो गया, उसके बाद आप मूल्यांकन करेंगे 6-6 महीने पर। जो मूल्यांकन करेगा उसके मन में अगर भ्रष्टाचार बैठा होगा और वो प्रताड़ित करने पर उस व्यक्ति को आ जाएगा, तो किस हद तक करेगा, इसकी गारंटी कोई लेगा क्या? हिमांशु, ये बताइए, जो प्राइवेट जॉब में लोग आज हमारे पूरे हिंदुस्तान भर में इतनी युवा पीढ़ियां जॉब कर रही हैं, आप जैसे लोग जॉब कर रहे हैं, कल अगर आप खराब एंकरिंग करेंगे तो आपका मंत्रालय नहीं, आपका ऑफिस भी कहेगा कि हिमांशु जी इस चीज को सुधारिए, इसको सही करिए, वरना कल से मत आइएगा। आप बताइए, कहेगा कि नहीं कहेगा? अच्छा तिलक मिश्रा जी, फिर तो ये 30 साल की पूरी नौकरी के लिए होना चाहिए। नहीं तिलक मिश्रा जी, फिर 5 साल के लिए क्यों? ये तो पूरी जो 30 साल की नौकरी होती है के लिए होना चाहिए कि हर साल आपकी रिपोर्ट ली जाएगी। सिर्फ 5 साल में कौन सा ऐसे दूध का धुलकर व्यक्ति निकल आएगा जो आगे चलकर भ्रष्टाचार नहीं करेगा या फिर अपना मूल्यांकन अच्छा रखेगा? जी, देखिए, ये तो फिर 30 साल के लिए व्यवस्था हो जानी चाहिए। हिमांशु जी, 5 वर्ष में सरकार भी बदल जाती है, सरकार को भी परफॉर्मेंस करने का 5 वर्ष का ही मौका मिलता है। मैं सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ। 5 वर्ष में अगर वो परफॉर्मेंस अच्छा दिखाए तो वो ड्यूटी में रहेंगे, वरना उनकी छटनी होगी, और छटनी हर वर्ष होती रहेगी। मतलब जो अगर बाहर होते रहेंगे और जो अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं वो मौका पाएंगे आगे। लेकिन हो सकता है हिमांशु, मैं आपकी बातों से 100% सहमत हूँ, हो सकता है कि कुछ लोग उसमें गलत भी करें, कोई भ्रष्टाचार भी उसमें कर लें, कुछ गलत लोग उसमें प्रक्रिया में आ जाएं, लेकिन अगर 100 में 100 की जगह अगर 100 में 80 लोग सही होंगे, केवल 20 गड़बड़ होंगे, तो 20 को संभालना, सुधार पाना आसान है, उन पर लगाम लगा पाना आसान है हिमांशु जी। लेकिन लगाई जा रही है, नहीं तिलक मिश्रा जी, ये छन्नी लगाई जा रही है। सिर्फ सरकारी नौकरी दे पाने की स्थिति में सरकार नजर नहीं आती है। इतनी जो पंगुता है वो सरकार की मुझे पहली बार नजर आ रही। सरकारी नौकरियों को लेकर 28 लाख पद इस देश के अंदर खाली हैं और युवा सड़कों पर घूम रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार कौन सी व्यवस्था लागू करने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए तिलक मिश्रा जी जुड़ने के लिए। लेकिन ये जो प्रक्रिया, नई प्रक्रिया लाने की कोशिश की जा रही है, ये कहीं ना कहीं दुखप्रद साबित होने वाली है। और जो भ्रष्टाचार की बातें की जा रही कि रोक लगेगी, शायद इससे भ्रष्टाचार और भी बढ़ जाए और भी लोग प्रताड़ित किए जाने लगे।